केंद्र में वो एक प्रकार से राज्य के अंदर हिंदी को थोपना चाहती है, हिंदी को जानबूझकर इंप्लीमेंट करना चाहती है। तमिलनाडु ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ दो लैंग्वेज जो पॉलिसी है, तमिल और इंग्लिश, उसी को फॉलो करेंगे और किसी भी प्रकार से हिंदी को यहां पर नहीं एंट्री देंगे। The language war rages on after Tamil Nadu Chief Minister Stalin accused the central government of imposing Hindi on southern Indian states through the national education policy. Hindi is not the national language. Revanth Reddy said that the central government is imposing Hindi, the most spoken language in India. तमिलनाडु ने इसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उन्होंने ये कहा है, जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, कि अगर सेंटर हमें 10,000 करोड़ रुपए भी दे देगा तो भी हम ये जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उसको मैं आपसे जो है यहाँ पर क्या किया गया, जो रूपी का सिंबल है उसको रिप्लेस करके जो तमिल का लेटर है वो इस्तेमाल किया गया। एटलीस्ट पुट योर सिग्नेचर इन तमिल। पीएम मोदी कह रहे थे कम से कम अपना जो सिग्नेचर है वो तो तमिल में करा करिए। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तमिल, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। अभी पीएम मोदी तमिलनाडु गए हुए थे और उन्होंने बड़ा अटैक किया है डायरेक्टली डीएमके की गवर्नमेंट और एमके स्टालिन के ऊपर। आप देख सकते हो खबर, एटलीस्ट पुट योर सिग्नेचर इन तमिल। पीएम मोदी कह रहे थे कम से कम अपना जो सिग्नेचर है वो तो तमिल में करा करिए। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तमिल लैंग्वेज के बारे में, उसको लेकर प्राइड देते हैं, तो कम से कम जो सिग्नेचर है वो तो तमिल में हो सकता है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि देखिए कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, तो फंड को लेकर बेसिकली वो बात कर रहे थे। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है, कि पीएम मोदी ने एग्जैक्टली क्यों बोला और कब बोला। आपको पता होगा कल जो है रामेश्वरम में तमिलनाडु में पीएम मोदी गए हुए थे, वहां पर वो एड्रेस कर रहे थे। और वो क्यों गए हुए थे, क्योंकि आपको पता ही है पंबन ब्रिज, जो नया वाला पंबन ब्रिज आप देख रहे हो, ये उसका उद्घाटन किया गया। और पिछला जो पुराना वाला पंबन ब्रिज था वो काफी पुराना हो गया था, शिप्स वगैरह को गुजरने में प्रॉब्लम आती थी और ये बंद भी पड़ा हुआ था लंबे समय से। तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो कल ही बना दिया था इस ब्रिज के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहीं पर वो एड्रेस कर रहे थे और तब उन्होंने तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस समय, उसको लेकर कई सारे रिमार्क्स दिए। और देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आई गेट मेनी लेटर्स फ्रॉम तमिलनाडु लीडर्स। जो तमिलनाडु के बहुत सारे नेता हैं, लीडर्स हैं, वो मुझे बहुत सारा पत्र लिखते हैं। ऑल ऑफ देम राइट इन इंग्लिश। सभी जो है एक तो इंग्लिश में लिखते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इफ यू ट्रूली प्राउड ऑफ तमिल, अगर आप सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं तमिल को लेकर, कम से कम अपना जो सिग्नेचर है, जो नाम है, वो तो तमिल में लिखना चाहिए। तो एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे थे यहां पर कि जिस प्रकार से पूरा लैंग्वेज को लेकर वॉर चल रहा है इस समय, और स्पेशली ये डायरेक्ट अटैक था डीएमके के लीडरशिप को लेकर, जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। पिछले कुछ दिनों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इसका कारण यह है कि तमिलनाडु ने इसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उन्होंने ये कहा है, जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, कि अगर सेंटर हमें 10,000 करोड़ रुपए भी दे देगा तो भी हम ये जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहां पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आखिरकार तमिलनाडु इसको अपोज क्यों कर रहा है? और देखिए ये सारी चीजें तब स्टार्ट हुई जब यहां पर पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु को 2,150 करोड़ रुपए नहीं देगी, क्योंकि यहां पर वो तभी मिलेगा जब आप राज्य के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे। तो यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट हिंदी इंपोजिशन, मतलब हिंदी तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को इंपैक्ट करेंगे, जो सोशल जस्टिस सिस्टम है उसको इंपैक्ट करेंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं। लेकिन एक्चुअली सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पूरा विवाद कब से स्टार्ट हुआ। अभी 15 फरवरी को क्या हुआ था, जो यूनियन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि यहां पर हर एक राज्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने पर एक पर्टिकुलर पैसा रिलीज किया जाएगा और ये बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु या फिर कोई भी राज्य अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उनको यहां पर यह पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो एमके स्टालिन, उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ तो दूर की बात है, अगर हमें 10,000 करोड़ रुपए भी मिलेंगे केंद्र सरकार से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो भी मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि एक प्रकार का ये पाप होगा, क्योंकि अगर हम ये इंप्लीमेंट करते हैं तो तमिलनाडु 2000 साल पीछे चला जाएगा। ये एमके स्टालिन का कहना था। तो देखिए यहां पर कई चीजों को लेकर विवाद है, लेकिन सबसे पहला और जो सबसे बड़ा विवाद हो रहा है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? देखो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें रिकमेंड किया गया था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब हर एक राज्य को अपने बच्चों को, मतलब वहां पर जो स्कूल्स हैं उसमें 3 लैंग्वेज सिखाना चाहिए। अब ये 3 लैंग्वेज कैसे डिसाइड होगा? देखो एक तो ये बोला गया कि एक मदर टंग होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो एक तो लैंग्वेज तमिल हो गया। फिर दूसरा बोला गया कि इंग्लिश, क्योंकि यहां पर जॉब्स वगैरह काफी क्रिएट होती हैं, इंग्लिश आज के डेट में ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसकी जरूरत पड़ती है, तो दूसरा मान लो इंग्लिश हो गया। फिर तीसरा लैंग्वेज जो है वो कोई भी भारत का नेटिव लैंग्वेज हो सकता है। The language war rages on after Tamil Nadu Chief Minister Stalin accused the central government of imposing Hindi on southern Indian states through the national education policy. In the India Today conclave, Telangana Chief Minister Revanth Reddy reiterated that Hindi is not the national language. Revanth Reddy said that the central government is imposing Hindi, the most spoken language in India. He claimed that the BJP should at least give people the option to choose, rather impose something. Andhra Pradesh Chief Minister Nara Lokesh
Andhra Pradesh Minister, beg your pardon, Nara Lokesh has rejected the imposition of any language. He said that the NDA promotes local languages. He also mentioned that there is a need to be multilingual to survive in the world. Let's turn therefore to some of the political questions. Your HRD and education. There's this entire debate now raging with the southern states taking the lead, particularly MK Stalin, on the new education policy and the 3-language formula. Your father was asked this question 2 days ago in Delhi. He said, I'm not against Hindi. We should be a multilingual country. You can have as many languages as possible. Is that how you see it? That you can't restrict yourself, in fact, even to 3 languages, allow students to learn as many languages as they want? Or do you fear, like Stalin does, that this will lead to the imposition of Hindi? I don't believe impositions will happen in India. I believe every state is unique, and when I met the education minister, he was more insisting me on promoting Telugu in my own state and as a medium of education.